हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 10 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पाई चार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये पाई चार्ट का टॉपिक है जो कि आजकल ही आपके 2-3-4 सालों से ही ये पूछा जाने लगा है। पहले ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता था। पाई चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको यहाँ पर बता दूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक प्रश्न पूछ लिया मतलब कि 4 प्रश्न साथ में पूछेगा, 5 प्रश्न साथ में पूछेगा। ठीक है ना। तो यहां पर आपके 12 से 15 नंबर इस टॉपिक में आने वाले हैं। ठीक है ना। यदि ये प्रश्न आता है परीक्षा में, और आजकल पूछा ही जाता है, आना ही है, 99% तो आना ही है ये प्रश्न। ठीक है ना। और बाई चांस नहीं पूछता, वो आपकी किस्मत है। बाकी ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपके 12 से 15 नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। हम बड़े शानदार ट्रिकों के माध्यम से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार से तैयार हो जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। आपको बता दूं, यहाँ पर सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है डेली। जो विद्यार्थी आज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज डेली क्लास मिलती रहे। 11 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है। ठीक है। चलिए, 5 बजे हिंदी की क्लास और 6 बजे आपकी जीके साइंस की क्लास होती है। 7 बजे करंट अफेयर्स की। महा मॉडल पेपर आपका संडे 7 PM को होता है। और 21 मई को आपकी परीक्षा है, तो अब शानदार तैयारी आपको करनी है। ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आप लगाएं, ताकि आपकी क्या है, तैयारी बेहतरीन और बेहतर बन सके। और आप रोज हमारे साथ में जुड़े। तो चलिए, आज एक मोटिवेशन कोट की ओर चलते हैं और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, पाई चार्ट को। चलिए, देखिए, बहाने। अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अंतिम दिन पढ़ाई करते। बहाने लगाने वाले ऐसे विद्यार्थी अक्सर एग्जाम में जमाई बनते। तो जो विद्यार्थी अभी तक सो रहे हैं, उनको बता दूं कि एग्जाम आपका 21 मई है। ठीक है ना। 21 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। आगे नहीं बढ़ेगी, फोरम की डेट आगे बढ़ती है, एग्जाम की डेट आगे नहीं बढ़ेगी। फिक्स है, 21 मई को ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना। तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। 20-25 दिन बचे हैं, उसमें तैयारी अच्छे से कर लोगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो वही जमाई बढ़ते रहना। ठीक है ना। चलिए, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पाई चार्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें आपको एक डायग्राम दे रखा होता है, जिसमें या तो डिग्री में या फिर परसेंटेज में आपको कुछ पैमाने आपको दे रखे होते हैं, कुछ आंकड़े आपको दे रखे होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम दे रखा होता है। इसको मैं जूम कर देता हूं। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक बार से क्लास को आप शेयर कर दें। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का आपका ये प्रश्न होता है, पाई चार्ट, जिसमें ये आंकड़े आपको दे रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर प्रश्न में पढ़ेंगे, ये जो पाई चार्ट ग्राफ है, एक मकान के बनाने के लिए जो व्यय का यहाँ पर ब्यौरा आपको दे रखा है। ठीक है ना। इसमें कुल निर्माण में जो कुल लागत है, व्यय है, वो आपकी यहाँ पर हुई है। ठीक है ना। कितनी हुई है? 6 लाख रुपए। कितनी हुई है? 6 लाख रुपए। आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं कि किन किन, किस किस, मतलब कि इस्पात, ईंटें, सीमेंट, सबके आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि भाई कितने, किस में कितना खर्च हुआ है। ठीक है ना। आपको ये दे रखा है कि भाई डिग्री में, कि भाई किस में कितना परसेंट खर्च हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ पर आप इनको सभी को जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 360। आ रही बात समझ में? कितने आएंगे? 360।
और परसेंटेज की बात करें तो आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सीमेंट में मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी होगी। अब देखिएगा डायग्राम में आप देखिएगा सीमेंट कहां पर, सीमेंट का कितना डिग्री यहां पर बताया गया है। आपने कहा कि सर यहां पर 72 डिग्री बताया गया। कितने डिग्री, 72 डिग्री। अब 72 डिग्री में है, 72 डिग्री है, टोटल कितना डिग्री है, 360, ठीक है, कितना है 360। और आपको क्या निकालना है, व्यय की धनराशि पूरी निकालनी कि भाई सीमेंट पर कितना खर्च हुआ है, सीमेंट कितने रुपए की यहां पर लगी है वो आपको देखना है। आपका पूरा व्यय है 6 लाख रुपए, ठीक है। 72 डिग्री आपका क्या है, सीमेंट का खर्च, और पूरा टोटल डिग्री कितना है, पूरा डिग्री जो आपका यहां पर दिखाई दे रहा है पूरा 360, मतलब कि ऑल ओवर जो आपका व्यय हुआ है वो डिग्री में 360, ठीक है। इसको करेंगे आप 6 लाख से मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका यहां पर आंसर आ जाने वाला है। तो यहां पर इसको आप सोल्व करेंगे, 0 से 1 0 गया, 6 के पहाड़े से इसको काट दीजिए 6 बार, और यहां पर आपका 10,000, ठीक है। तो इसको आप काटेंगे तो आपका यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई परसेंटेज तो निकालना आता है ना, बिल्कुल। इधर देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही समझ में आने वाला है, इसलिए बार बार आपको बोलता हूं कि मॉडल पेपर आप लगाया करो रोज डेली मेरे साथ में 10 बजे आप रीजनिंग की क्लास में जुड़ा करो, ताकि आपकी रीजनिंग बेहतर हो सके, ठीक है ना। क्योंकि रीजनिंग में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, जीके के भरोसे आप एग्जाम दोगे तो फिर नहीं, आप पार नहीं लगेगी आपकी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, जिनको यहां पर दिक्कत आ रही है उनसे मैं यही बताना चाहूंगा कि 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि जो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। दूसरा प्रश्न देखिए, मजदूरी में मद यहां पर मद पर हज की व्यय की गई हज की धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। परसेंटेज में आपको बताना है, ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे, बड़ा ही यहां पर प्यारा प्रश्न है, देखिएगा साथ साथ में आप नोट करते रहिएगा। चलिए देखिए, मजदूरी में आपको बोला गया है मजदूरी का व्यय, मजदूरी में कितने डिग्री है, आपने कहा कि 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, यह है मजदूरी, ठीक है। आगे आपने कहा कि यहां पर और पूछा गया इस्पात पर, इस्पात आप यहां पर ढूंढिए, आपने कहा कि 54 डिग्री, ठीक है। मजदूरी की जो मद पर व्यय किया गया है वो धनराशि इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितनी अधिक है। आपको पूछा है कि ये कितना अधिक है, तो ये तो अभी डिग्री में दे रखा है, पहले आप इसका क्या निकालो, परसेंटेज निकालो, क्योंकि आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, परसेंटेज में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालो, इसके व्यय निकालो कि भाई कितना व्यय हुआ है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका परसेंटेज हम निकालेंगे। आ रही बात समझ, चलिए तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है।
देखिएगा, अंतर आपको पूछा है कितना अधिक है, ठीक है ना। मजदूरी माइनस में इस्पात घटा दो, मजदूरी पर जो खर्च हुआ है उसमें से मैं इस्पात को घटा दूं तो मेरा पता चल जाएगा कि भाई कितना अधिक है ना। तो यहां पर क्या परसेंटेज, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए 90 डिग्री बटा 360, 360 क्यों किया है ये पता चल गया ना, क्योंकि भाई ये जो ये पॉइंट है ना ये वाला, इस पर ये पूरे चारों ओर कितने डिग्री का बन रहा है, 360 का बन रहा है। आपको पूरे आंकड़े दे रखे डिग्री में, तो डिग्री में दे रखे हैं तो 360 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको यहां पर कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 लाख आपका दे रखा है टोटल खर्च, और इसको माइनस कर दीजिए 54/360 गुणा 6 लाख, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 15 बार, ये आ गया यहां पर आपका कितना, 1,50,000, कितना आ गया, 1,50,000। और इसमें कितना आ गया, देख लीजिए यहां पर ये कितने 54 है, और इसको आप सॉल्व करेंगे 0 से 0 तो आपका यहां पर आ जाएगा, देखिए ऊपर वाला आ गया 1,50,000 माइनस ये कितना आ गया आपका 90,000, कितना आ गया 90,000। तो इसको आप करेंगे तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा, 60,000, कितना आया, इसको घटाएंगे, आ गया टोटल 60,000। 60,000 रुपए अधिक लगे हैं किसमें, मजदूरी में अधिक लगे हैं इस्पात से। आ रही बात समझ में, कितने रुपए, 60,000 रुपए। अब ये जो 60,000 रुपए है वो क्या है, अधिक हुआ है, अधिक खर्च क्या हुआ है, किससे, मजदूरी में अधिक खर्च हुआ है, कितना रुपया, 60,000 रुपये। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहां पर हमें निकालना है परसेंटेज में, और हमने निकाला है यहां पर रुपयों में। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 60,000 खर्च है, ठीक है, 60,000 खर्च है जो कि क्या है हमारा अधिक खर्च है, और हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे, देखिएगा हमारा टोटल जो खर्च था वो कितना था, 6 लाख रुपए, कितना था, 6 लाख रुपए। अब उसका x परसेंट जो कि हमने अभी ये निकाला है, हमें ये इसका परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हम नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, और हमारा ये आ चुका है इधर 60,000, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 0 से 0 गया, ठीक है। इधर कितने जीरो है, 4 जीरो है, और यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो गया, कितना बचा, x की वैल्यू आ जाएगी 10, 6 से ये गया 10 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। आगे बात समझ में, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 10% का यहाँ पर अंतर रहने वाला। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है, सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कितने प्रतिशत है।
किस किस की बोल रहा है? सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण। सीमेंट का कितना है? आपने कहा कि 72 डिग्री, ठीक है। इस्पात का कितना है? आपने कहा कि 54 डिग्री। और निरीक्षण, निरीक्षण करने के लिए कितना व्यय हुआ है? आपने कहा कि इसमें भी 54 डिग्री हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है इसका टोटल, टोटल परसेंटेज निकालना है, तो इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे कितने आ गए, कितने आ गए भाई, इसको जोड़ लीजिए, 72 प्लस 54 प्लस 54, कितने आ गए, 180। कितने आ गए, 180। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। आप देख लीजिए, आपको ये सीधा सीधा नजर आ रहा है। पूरे यहाँ पर एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अब 180 डिग्री आपको हो गया यहाँ पर, तो पीछे बचा कितना, 50 डिग्री। सीधा सीधा दिख रहा है तो, बाकी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 180 बटे में 360 गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए यही करते हैं हम। कितनी बार गया, 180 दो बार, यहाँ पर 50, तो कितने परसेंट आ गए, 50%। कितने, 50%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉपिक समझने में दिक्कत आ सकती है, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक आपके लिए नया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। मजदूरी की क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है? चलिए देखिए, अब की बार जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ट्रिक, वो एक अलग ही ट्रिक है, जो कि आप शॉर्ट में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। देखिए मजदूरी पर की गई व्यय कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ पर निरीक्षण पर की गई जो धनराशि है यहाँ पर कितनी है डिग्री में, वो है 54 डिग्री। आप क्या कीजिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर ले लीजिए, आपको वही पूछा है कि भाई कितना अधिक है, तो आपने कहा कि भाई कितना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है। आगे बात समझ में? कितना डिग्री अधिक है, 36 डिग्री। अब 36 डिग्री आपका अंतर आ चुका है, क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है। तो 36 डिग्री आ चुका है अंतर, और टोटल आपका डिग्री कितना है, 360। टोटल आपका व्यय कितना है भाई, पूरे मकान में खर्च कितना हुआ है, वो आपने कहा कि 6 लाख रुपए। आगे बात समझ में, कितने हुए, 6 लाख हुए। तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपका जब आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 60,000। कितना आ गया, 60,000। काट दीजिए इसको, 0 से 0 आ गया 60,000। आगे बात समझे, 60,000 रुपए हैं जो कि अधिक खर्च हो रहे हैं, किसमें, आपके मजदूरी में, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार से शेयर कर दो क्लास को, लाइक वाला बटन दबा दो, और एक बार से थम्स अप करके बताओ देखिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। चलिए अगला प्रश्न इधर देखिएगा, यहाँ पर किस प्रकार से करना है, उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपको बताता हूँ, परसेंटेज में किस प्रकार से पाई चार्ट आपको दिया होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से परसेंटेज में, अभी हमने देखा था डिग्री वाला, क्या देखा था, डिग्री में पाई चार्ट किस प्रकार से दिया होता है, और परसेंटेज में इस प्रकार का दिया होता है। डिग्री में तो क्या होता है, टोटल होता है वो 360 होता है, ठीक है ना, जो कि 100% के बराबर होता है। और परसेंटेज में तो आप सभी जानते ही हैं, तो टोटल होगा वो 100 होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा, यह है परसेंटेज वाला जो कि हम
कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसके मॉडल पेपर लगाएंगे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और परीक्षा में वैसे ही प्रश्न आपको पूछे जाने वाले। देखिए, एक नगर में कुल 40,250 व्यक्तियों में से विभिन्न उद्योगों में रात की पाली में काम करने वालों का परसेंटेज आपको यहाँ पर दे रखा है। आईटी, खेल, कॉल सेंटर, बिक्री, बैंकिंग और रासायनिक उद्योग का यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, जो कि लोग है जो कि रात के जो पाली होती है उसमें काम करते हैं, उसका पूरा चार्ट आपको दे रखा है, ठीक है। इनमें से आपको ये भी दे रखा है कि भाई महिलाएं कितनी काम करती है, कौन कौन से सेक्टर में कितनी कितनी परसेंटेज आपकी महिलाएं काम करती है, ठीक है ना, ये भी आपको चीज यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉल सेंटर में रात की पाली में काम करने वाले पुरुषों का महिला से क्रमशः कितना अनुपात है। किसका पूछा है, कॉल सेंटर में रात की पाली में। अब पालियां तो सारी रात की है, ये तो यहाँ पर आपको भूल जाना है कि भाई कौन सी पाली है, ठीक है ना। कॉल सेंटर में काम करने वाले पुरुषों तथा महिला का क्रमशः अनुपात आपको पूछा है, इसमें कॉल सेंटर में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कॉल सेंटर में कितना परसेंट है कितना परसेंट है यहाँ पर, आपने कहा कि सर 32%। कितना परसेंट है, 32%। आ रही बात समझ, चलिए कितना परसेंट है, 32%। कॉल सेंटर में कितना, 32%, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हम बात करें कॉल सेंटर की बात करें तो देखिए 45%। 45% कौन है, महिलाएं हैं। आपको महिला और पुरुष का पूछा है, ये तो क्या है, टोटल टोटल जितने भी व्यक्ति काम करते हैं कॉल सेंटर में, वो 32% कॉल सेंटर में काम करते हैं रात की पाली में, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर बताएगा। लेकिन जो नीचे वाला आपको आंकड़े दे रखे हैं उसमें क्या बोल रखा है, कॉल सेंटर में 45% है, जो कि क्या है, महिलाएं हैं। कौन है, महिलाएं कितनी हैं, 45%, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके 55% कौन हो जाएंगे, पुरुष, ठीक है ना। देखिए भाई, दो ही जेंडर होते हैं यहाँ पर, मेनली आपको काम लेने हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, महिला और पुरुष। भाई महिलाएं नहीं है, महिलाएं नहीं है, वो पुरुष है, बात यही हो गई, ठीक है ना। 45% महिलाएं हैं तो 55% आपके क्या बच गए, पुरुष बच गए। तो ये आपके देखिए यहाँ पर आपको पहले पूछा क्वेश्चन में, देखिएगा एक बार क्या बोल रहा है, पुरुष तथा महिला, पहले पुरुष को लेना है उसके बाद में महिला को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 55 अनुपात 45। आ गई बात समझ में, काट दीजिए इसको। किससे काटोगे 5 के पहाड़े से काट दीजिए, 11 बार गया और यहाँ पर 9, 11:9, क्या आ जाएगा, 11:9। ऑप्शन कौन सा है, देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है 9:11, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप सब यही करके आओगे क्योंकि ऑप्शन में 11:9 दे ही नहीं रखा है, इनमें से कोई नहीं दे रखा है, ठीक है ना। और आप सीधे लगाओ कि 9:11, जो कि क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। इसका क्रम का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये अनुपात है, पहले पुरुष का लिखना है उसके बाद में आपको महिला का लिखना है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की औसत संख्या लगभग कितनी है। बड़ा ही प्यारा यहाँ पर प्रश्न है, बताइएगा। चलिए जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए।
और थोड़ा सा क्लास को आप शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। जल्दी से बताइएगा। सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की औसत संख्या लगभग कितनी है? तो इधर देखिएगा, आपको यहां पर दे रखा है सभी उद्योगों में रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की संख्या आपको पूछी है, वो देखिए, बताइए, जल्दी से बताइएगा सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा। इधर देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है जो कि मैं यहां पर आपको, किधर गया, देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि भाई सारे के सारे डिपार्टमेंट में आपको बताना है कि भाई टोटल महिलाएं हैं जो कि कितनी काम कर रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं आईटी की। आईटी में देखिए महिलाएं कितनी परसेंट है, 20%। ठीक है, तो यहां पर टोटल आईटी में कितने व्यक्ति काम करते हैं, 12% काम करते हैं, इसमें पुरुष भी है महिलाएं भी। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान से देखना है, बड़ा ही ध्यान से समझने वाला प्रश्न है। 12% 12% का आपको निकालना है 20%। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। प्लस क्या करना है, खेल में आईटी का हो गया। अब खेल की बात करें तो 18% गुणा में इसका क्या निकालना है, 20%, क्योंकि हमें महिलाएं कितनी है, 20% है, तो 20% इसका निकालेंगे। ठीक है, प्लस अब आती है बारी कॉल सेंटर की। कॉल सेंटर में टोटल कितने हैं, 32%, जिसको हमने बदल दिया संख्या में, और यहां पर इसका 32 का हम निकालेंगे कितना, 45%, क्योंकि इसमें महिलाएं कितनी हैं, 45%। ठीक है, प्लस में अब आता है बिक्री, 8/100 गुणा बिक्री में कितनी महिलाएं, 60%। तो 8 की जो 60% है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आता है बैंकिंग। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में 14/100 गुणा में इसका कितना परसेंट, 40%। आ गई बात समझ में, चलिए। प्लस में अब आता है आपका रासायनिक उद्योग, कितना परसेंट है, 16%, टोटल है 16। ठीक है, इसका हमने किया, महिलाएं कितनी है, 15%। आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई। ये क्या है, परसेंटेज में आया। अब आपका जो टोटल है उसको, टोटल व्यक्ति कितने काम कर रहे हैं, 40,250, इसको कर दीजिए गुणा, इसको 40,250 क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब इसको आप सोल्व कीजिए, अच्छे से ध्यान से कीजिएगा क्योंकि आंकड़े काफी हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए, इसको आप सोल्व करने बैठोगे तो यहां पर देखिएगा कितना आ जाएगा, 240 प्लस 360 प्लस कुछ इस प्रकार से आपका यहां पर ये आ जाएगा यदि आप सोल्व करने यहां पर बैठोगे। ठीक है ना, बटे में आपका आ जाएगा यहां पर 10,000। ठीक है, और गुणा में तो आपका यही टोटल जो आपने यहां पर लिखा है, 40,250। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए,
ऊपर वालों को इनको जोड़ लीजिए, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं इसके लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट आ रहे हैं 3320 बटे में 10,000। इसको सोल्व कीजिए आप और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 13,363। कितने? 13,363। आगे बात समझे। महिलाएं कितनी हैं? 13,364 63 महिलाएं हैं जो कि रात की पाली में काम करती है, जॉब करती है। आगे बात समझ में। ऑप्शन कौन सा है देखिए यहां पर देख लीजिए। आगे बात समझ में। चलिए, ये तो आपका क्या आया है 13,300, क्या है 13,363 हमारा ही टोटल महिलाएं कितनी काम करती है। आपको पूछा है यहाँ पर औसत, क्या है औसत आपको महिलाएं पूछी है। तो औसत महिलाएं पूछी है तो यहाँ पर देखिएगा कितने डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको। आपका आंसर आएगा 2,227.16 समथिंग। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं 2,227। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में। चलिए, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार फिर से क्लास को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। और बाकी के प्रश्न हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डेली हमारे साथ में जुड़े 9-10 बजे रीजनिंग की क्लास में, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। 21 मई को आपकी परीक्षा है तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। और अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, 12th के एग्जाम भी कब के हो चुके हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के भी हो रहे हैं, होने लग चुके हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी में ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।